जय जगन्नाथ। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला द्वितीय परिच्छेद श्लोक संख्या 9 प्यार संख्या 22। नारायणस्तं नहि सर्वदेहिनामात्मस्याधिसाखिललोकसाक्षी नारायणोऽङ्गं नरभुजलाय न तच्चापि सत्यं न तैव माया। श्री कविराज गोस्वामी पाद ये श्लोक श्रीमद् भागवतम 10 स्कंद के 14 अध्याय से ही लिए हैं। श्री ब्रह्मा जी श्री कृष्ण को बोल रहे हैं कि क्या आप वो श्री नारायण नहीं हैं, क्योंकि आप समस्त जीवों की आत्मा हैं एवं हे अधीश आप कृपा एवं अप्राकृत, आप प्राकृत एवं अप्राकृत समस्त लोगों के साक्षी हैं। इसको श्री कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं कि जब श्री भगवान ये वृंदावन के लीला कर रहे थे, उसी समय गोपाल बालक एवं बछड़ों का हरण करके जब श्री ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को अपराध के लिए आके क्षमा प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय उन्होंने बताए थे कि आपके नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ है, अतः आप मेरे पिता माता हो और मैं आपका पुत्र हूं। और पिता माता बालक के अपराध पर ध्यान नहीं देते, ऐसे ही श्री कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं। और इसलिए आप मेरे अपराध क्षमा करके मेरे पर कृपा कीजिए। श्री कृष्ण जैसे बोले, श्री कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं कि हे ब्राह्मण, आपका जन्म तो श्री नारायण के नाभि कमल से हुआ है, अतः श्री नारायण ही आपके पिता है और मैं तो एक गोप, फिर आप मेरे पुत्र कैसे हुए? ये उनके प्रश्न था। तो इसमें कृष्ण कहे ना ब्रह्मा तुम्हार पिता नारायण, आमी गोप तुमी केछे আমার নন্দন। ब्रह्मा बोले ना तुमी की ना हो नारायण, तुमी नारायण सुन ताहार कारण। वो कह रहे आप नारायण हो, इसका कारण जो है आप सुनो। वो बताते हैं कि प्राकृत एवं अप्राकृत सृष्टि के जितने भी जीव हैं, वो सब का जो है आपके अजीब रूप होकर वो आप सबके ही आत्मा हो या परमात्मा के रूप में आप ही सर्वव्याप्त हो। ये बात श्री कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं कि प्राकृता प्राकृत सृष्टि जत जीव रूपा, ताहार जे आत्मा तुमी मूल स्वरूप। पृथ्वी जेछे घटकुलेर कारण आश्रय, जीवेर निदान तुमी तुमी सर्वाश्रय। बताए हैं कि जैसे प्राकृत एवं अप्राकृत, प्राकृत हो गया जहाँ पर हम लोग रहते हैं, अप्राकृत हो गए जो वैकुंठ लोक आदि। कहते हैं कि उसमें सबके आप ही आत्मा हो या आप ही सबके मूल कारण हो, इसीलिए जो है आप नारायण हो। और आप उसमें बताते हैं आगे, नारायण की व्याख्या श्री ब्रह्मा जी करते हैं। नार शब्दे कहे सर्व जीवेर निश्चय, अयन शब्दे ते कहे ताहार आश्रय। अतएव तुमी हो मूल नारायण, एक हेतु सुन द्वितीय कारण। वो बता रहे हैं कि आप जो है सबका तो मूल हो,
नार शब्द को उन्होंने जीव माने हैं। जीव कह के श्री कविराज गोस्वामी पाद व्याख्या करें, मतलब श्री ब्रह्मा जी व्याख्या करें हैं कि नार अगर जीव हैं, और अयन शब्द का अर्थ होता है आश्रय, सारे जीवों की आप आश्रय होने के कारण आप ही नारायण हो। ये पहला कारण है। फिर पहले कह रहे हैं कि द्वितीय कारण सुनो। जीवेर ईश्वर पुरो सादी अवता ताहा सभा है ते तुम्हार ऐश्वर्य पा अतएव धीश्वर तुम्ही सर्वपिता তোমার শক্তিতে তারা জগত রক্ষিতা নারায়ণ যাতে করহ পালন অতএব हो তুমি मूल नारायण। यहाँ पर कह रहे हैं, द्वितीय कारण बता रहे हैं कि आप मूल नारायण हो। इसका कारण द्वितीय ऐसा है कि जीव के जो ईश्वर, जो पुरुषादि अवतार हैं, अर्थात जो कारण समुद्रशाही विष्णु हैं, गर्भोदकशाही विष्णु हैं और क्षीर सागर समुद्रशाही विष्णु हैं, ये जो तीन पुरुष अवतार हैं, इन सबसे आपकी महिमा अधिक है। वे आपकी शक्ति से ही जगत का पालन करते हैं। जीव हो गया नार, अयन हो गया पालन करता, इसलिए आप नारायण हो। मतलब यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप जो सारे जितने भी विष्णु तत्व हैं, उनसे आपके महिमा अधिक है। महिमा अधिक होने से क्या मतलब है कि वो आपके शक्ति से ही सबको पालन करते हैं। और जीव पालित होता है, जीव अगर पालित होता है और जो लोग पालन करते हैं, अगर उनके मूल आप हो, तो इसका मतलब आप मूल नारायण हो। तो ये जो है श्री ब्रह्मा जी के तर्क है, और उन्होंने श्री भगवान को उन्होंने बताया कि आप नारायण क्यों हो। श्री कविराज गोस्वामी पाद आगे श्री ब्रह्मा जी की उक्ति बताते हैं कि तृतीय कारण सुना श्री भगवान अनंत ब्रह्मांड बहु वैकुंठादि धाम इथे जत जीव जाता त्रैकालिक कर्म ताहा देखे साक्षी तुमी जन सब मर्म तुम्हार दर्शने सर्व जगतेर स्थिति तुमी ना देखिले करे नहीं स्थिति गति तुमी ना देखिले करो नहीं स्थिति गति नारायण जाते कर दर्शन ताहाते हो तुमी मूल नारायण। वो बता रहे हैं कि तीसरा कारण ऐसा है कि अनंत प्राकृत ब्रह्मांड में एवं वैकुंठ आदि धामों में रहने वाले जो भी जीव हैं, उनके भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों में होने वाले कर्म को आप देखते हो, आप दृष्टा हो, आप सबके साक्षी हो, एवं कर्मों का जो भी अभिप्राय है वो भी आप सब जानते हो। मतलब वो बताते हैं, पहले तो आप सबके काम जो करने वाले हैं या कर रहे हैं या जो करेंगे, मतलब जो कर चुके हैं, तीनों काल का आप ही दृष्टा हो, साक्षी हो, और आप सब जानते हो। उन कर्म को भी अभिप्राय क्या है ये भी आप जानते हो। आपकी दृष्टि से ही समस्त जगत की स्थिति है। आपकी दृष्टि के बिना जगत के अस्तित्व की रक्षा की कोई उपाय नहीं है। मतलब भगवान की दृष्टि से ही ये जगत सृष्टि होता है। इसे श्रुति में बताया जाता है, इक्षते न अशब्दम, मतलब
एक क्षण से ही सृष्टि हुआ है। अशब्द, जो शब्द से सृष्टि ना होकर, मतलब एक क्षण से ही सृष्टि हुआ है। एक क्षण हो गए मतलब दृष्टि, भगवान की दृष्टि से ही समस्त जगत की स्थिति, और आपकी दृष्टि से बिना जगत की अस्तित्व व रक्षा नहीं हो सकता। नार हो गए जीवों के, सारे जीवों को नार कहा जाएगा। अयन हो गया दृष्टा, जो कि पुरुषादि अवतार है, उन सबके दृष्टा भी आप हो। अर्थात आप पुरुषादि अवतारों पर दृष्टि रखते हैं और वे आप ही की इच्छा से ही आविर्भूत होते हैं, और आपकी शक्ति से ही शक्तिमान होकर जगत की सृष्टि और स्थिति कराते हैं। इसीलिए आप मूल नारायण हो। और इस प्रकार श्री जीव गोस्वामी पाद, श्री कविराज गोस्वामी पाद यहाँ पर श्री नारायण को जैसे श्री ब्रह्मा जी ने व्याख्या करे श्रीमद् भागवतम में, उसी को यहाँ पर रखते हैं, रखे हुए हैं। आगे कहते हैं, कृष्ण कहे न ब्रह्मा तोमा न बुझी बचन, जीव हृदय जले वैसे से नारायण। ब्रह्मा कहे जले जीवे जय नारायण, से सबर तुम्हार अंश ये सत्य वचन। वो कह रहे हैं कि जब श्री ब्रह्मा जी की ये वचन सुने, श्री कृष्ण बोलने के ब्राह्मण, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो जीवों के हृदय में अंतर्यामी रूप में है तथा जो जल में वास करते हैं, उन्हीं को तो नारायण कहा जाता है, फिर आप ऐसे नारायण क्यों बता रहे हो? तब श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, जो जीवों के हृदय में जो वास करते हैं वो श्री नारायण है, ये बात ठीक है, किंतु वे सब आप ही के अंश हैं, ये बात भी सत्य है। तभी उन्होंने आगे बताते हैं, ब्रह्मा कहे जले जीवे जय नारायण, से सब तुम्हार अंश ए सत्य वचन। कारणाब्धि क्षीरोद गर्भोदक साई, माया द्वारे सृष्टि करे ताते सब माई। सेई तीन जल साई सर्व अंतर्यामी, ब्रह्मांड वृंदेर आत्मा जे पुरुष नामी। ये बता रहे हैं कि जैसे कारण सागरे विष्णु और क्षीर समुद्र साई तथा गर्भोद समुद्र साई विष्णु, जो तीनों को माया की सहायता से ही सृष्टि करते हैं, अतः इन सब का जो माया के साथ संबंध है, माया की सहायता से, अर्थात अगर हम देखेंगे क्षीर सागरे विष्णु, वो हर एक जीव के अंदर परमात्मा के रूप में वास करते हैं, और जीव का शरीर माया से मतलब सृष्टि हुआ है और उनके अंदर वो वास करते हैं, परोक्ष संबंध है। गर्भोदक साई विष्णु, जिनके नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, वो इस ब्रह्मांड की आत्मा है, मतलब परमात्मा है, और इस ब्रह्मांड में जैसे जो कमल है वो माया के है, कमल जो है माया सृष्टि है, इसीलिए उनका भी माया के साथ संबंध है, परोक्ष है। कारण सागरी विष्णु, जिनके मतलब हर एक रोम रोम से कह सकते हो, उनकी सांस से कह सकते हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, और सारे ब्रह्मांड की आत्मा वही है, कारण सागरी विष्णु। अगर है तो उनका भी जो ब्रह्मांड उनके शरीर से व उनके दिव्य अंग से जब निकला, वो ब्रह्मांड उनके शरीर के अंदर तो दिव्य था, लेकिन बाहर आया ही माया हो गया, मायक हो गया। उसी ब्रह्म उनके साथ मतलब माया के साथ भी उनका परोक्ष संबंध रहता है। ये कहते हैं तीनों जो है वो माया के साथ संबंध रख के सृष्टि करते हैं, और वे तीनों ब्रह्मांड एवं समस्त जीवों के अंतर्यामी है, और कारण समुद्र साई विष्णु समस्त सारे ब्रह्मांड की अंतरात्मा है।
गर्भोदकशाही जो विष्णु है वो ब्रह्मा जी का अंतर्यामी, क्षीर समुद्रशाही प्रति जीव का अंतर्यामी, ऐसे वर्णन किया गया है। हिरण्यगर्भेरात्मा गर्भोदकशायी व्यष्टि जीवान्तर्यामी क्षीरोदकशायी एष भारदर्शेनेते अचे माया गंध तुरीय कृष्णेर नहीं मायर संबंध। इस जगह मतलब इस जगह में जो है श्री ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं श्री भगवान को कि जो आप हो, आपका माया के साथ कोई संबंध नहीं है, और इसीलिए उन्होंने जो शब्द व्यवहार करे हैं तुर्य। तुर्य शब्द होता है जैसे हमारा जागृत अवस्था होता है जब हम जगह रहते हैं, और एक स्वप्न अवस्था होता है, और एक सुषुप्ति अवस्था होता है, और एक तुर्य अवस्था होता है, उसके बाद वाला अवस्था। जागृत अवस्था में जैसे हम लोग की जो भगवान परमात्मा की हमारे अंदर वास होने के कारण हम सर्वत्र आते जाते रहते हैं, इनको पहचानते हैं, उनको पहचानते हैं, हमारा कार्य करते रहते हैं, और उसी से हम पलते हैं। क्षीर सागरे विष्णु जो है इसके अंतर्यामी रूप में जीवों को ऐसे लेते जाते हैं। स्वप्न अवस्था में मन सृष्टि करता है। जो मन सृष्टि करता है वो जो जगत को सृष्टि करता है, और जहाँ पर हम अपने आप को सृष्टि की तरह देखते हैं और खुद को भी हम देखते हैं स्वप्न के अंदर, वो जो स्वभाव है ये भी मतलब गर्भोदकशाही विष्णु जो कि ब्रह्मा जी के परमात्मा है, उन्हीं के वजह से ही हम देख पाते हैं। और जब हम लोग उसी समय मन हमारा मुख्य कारण होता है। उसके बाद जो सुषुप्ति अवस्था में हमारा जीव जो है अहंकार में लीन हो जाता है, और वो उसी समय सिर्फ अव्यक्त जैसे रहता है, जैसे वो कारण सागरे विष्णु जब ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं उसी समय जीव जैसे अव्यक्त रहता है, कुछ नहीं कर पाता। तो सुषुप्ति अवस्था से जब जागृत हो जाता है उसके अंदर ये भाव भी रहता है कि मैंने सुषुप्ति अवस्था बिताया था। तो ये जो बात है वो मैंने बिताया था, ये अहं भाव उसके अंदर रहने के कारण उसी समय अहंकार में आत्मलीन हो जाता है। लेकिन तुरीय अवस्था वो प्राप्त करता है जो अपने आप जागृत अवस्था में ही वो तीनों अवस्था को पार कर जाता है ध्यानस्थ होकर। वो अवस्था जैसे गुरु के या मतलब निर्देश से अपनी इंद्रियों को मतलब अपनी जैसे इंद्रियों को समेट लिया तो जागृत अवस्था को समेट लिया, उसके बाद धीरे धीरे अपने अंतःकरण मन को समेटता है, उसके बाद बुद्धि को समेटता है, मतलब अहंकार को भी समेट लेता है। उसी तरह जब वो अपने आप को सिर्फ चित्त में या अपनी अंतरात्मा में लीन कर देता है तो वो अवस्था तुरीय अवस्था है, और वही है श्री कृष्ण जो माया का गंध नहीं रहता। बाकी जगह में माया का गंध है, अर्थात वो फिर दोबारा वापस आ सकता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी बताए हैं कि श्री कृष्ण जो है वो मतलब तुरीय अवस्था इस श्लोक में वो बताए हैं, और ऐसे बताए हैं कि जैसे श्री क्षीर सागरे विष्णु जो है सबके अंतरात्मा है, और पूरे ब्रह्मांड के अंतरात्मा गर्भोदकशाही विष्णु है, और सारे ब्रह्मांड की अंतरात्मा है श्री कारण सागर विष्णु, और श्री कृष्ण जो है वो तुरीय अवस्था में रहते हैं। आगे बताते हैं श्रीमद् भागवतम में जो एकादश स्कंद में श्री भगवान जैसे बताते हैं कि विराट हिरण गर्भश्च कारणं चेत्युपाधयः विशस्य यत्रिभिर्हिनं तुरीयं यत् प्रवक्ष्यते। श्री भगवान बताते हैं कि स्थूल सूक्ष्म एवं तथा माया ये तीन पुरुष की उपाधियां हैं, इनके संबंध से रहित जो वस्तु है उसे तुरीय कहते हैं। मतलब स्थूल जैसे जागृत अवस्था कह सकते हो माया, सूक्ष्म स्वप्न अवस्था कह सकते हो माया,
सुषुप्ति अवस्था कह सकते हो। ये तीनों जो है पुरुष की उपाधियां हैं, ये एक एक उपाधि है। मात्र ये तीन से जो रहित है उसको कहते हैं तुरीय अवस्था। तथापि तीनेर माया लया व्यवहार, तथापि तत्स्पर्श नाही सभे माया पार। लेकिन इसमें भले ही तीनों का हम कहेंगे कि माया के साथ संबंध है, लेकिन वो माया के साथ संबंध उनका नहीं है, वो माया से परे हैं। तीन पुरुष अवतार जो माया की सहायता से सृष्टि के निर्वाह तो करते हैं, लेकिन वो सृष्टि के निर्वाह करने पर भी, वो माया की सहायता से करने पर भी तीनों जो है माया से परे हैं। माया मतलब उनको ग्रास नहीं कर पाता। श्री कृष्ण का जो सृष्टि कार्य जो है निर्वाह में कोई संबंध नहीं आता है, इसीलिए उनको तुरीय कहा जाता है। सृष्टि के संबंध में उनका किसी भी तरह कोई संबंध नहीं रहता। इसीलिए श्री वेद व्यास जी उनको बताते थे कि माया निरस्तक हुकम सदा निरस्तक हुकम सत्यं परम धीमहि। तो इसलिए श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, जैसे यहाँ पर श्री कविराज गोस्वामी पाद बताए हैं। उसके आगे श्रीमद् भागवतम के एक प्रथम स्कंद में बताया गया है, एतदिशनामिशस्य प्रकृते स्थितोऽपि तद्गुणैः न युज्यते तदात्मस्थैर् यथा बुद्धिस्तदाश्रया। इसी जो श्लोक में 11 अध्याय की जो श्लोक है, इसमें श्री भगवान बता रहे हैं, मतलब ये भागवतम के श्लोक में श्री शुद्ध गोस्वामी पाद जब श्रवण करा रहे हैं, वो इस श्लोक की एक मिनट उसका अनुवाद यहाँ पर है, बता रहे हैं कि भगवत आश्रय करने वाली बुद्धि जैसे शरीर में रहते हुए भी शरीर के सुख दुख आदि गुणों में लिप्त नहीं होते, उसी प्रकार माया के बीच रहते हुए भी ईश्वर माया के गुणों में लिप्त नहीं होते। यही ईश्वर का ऐश्वर्य है। मतलब इसको श्री कविराज गोस्वामी पाद श्लोक से श्रीमद् भागवत प्रमाण से ही प्रमाण कर रहे हैं कि चाहे वो श्री क्षीरसागर विष्णु हो, चाहे गर्भोदक्षाग्र विष्णु हो, चाहे कारणोदक्षाय विष्णु हो, वो तीनों वो कभी भी मतलब वो माया से लिप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि जैसे वो कह रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर भगवत आश्रय करने वाली बुद्धि, जिस बुद्धि में भगवान की शरण ग्रहण कर लिया है, उसमें रहते हुए भी शरीर का सुख दुख को वो उसमें क्या लिप्त नहीं होता। जो भक्त लोग होते हैं, आप लोग भक्तमाल आदि जो बड़े बड़े भक्तों के बारे में आप सुने होंगे या देखे होंगे, भागवत में भी है, उसमें उनके बुद्धि जो है कभी भी सुख में दुख में लिप्त नहीं होता, जबकि वो इसी शरीर में रहता है। शरीर में रहते हुए भी जैसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार माया के बीच रहते हुए भी क्षीरसागर विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणसाय विष्णु, माया उनको स्पर्श नहीं कर पाता। तो यही होता है भगवान के ऐश्वर्य, अर्थात वो भी श्री कृष्ण की स्वरूप है, ऐसे समझना चाहिए। आज हम यही रखते हैं, फिर अगले बार फिर हम प्यार 45 से शुरू करेंगे। जय जगन्नाथ। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।